अथर्ववेद से संबंधित है। इस उपनिषद में, यह उपनिषद अथर्ववेद की क्या है, सौनिकीय शाखा का उपनिषद है। इसमें 3 मुंडक हैं। नोट सभी को मिला है, पीडीएफ सभी को मिल गया है? कोई ऐसा भी है जो पीडीएफ नहीं पाया है? हम्म कोई ऐसा भी है जो पीडीएफ नहीं मिला है जिसको? सभी को मिला है, ठीक है। तो क्या है, यह मुंडको उपनिषद, यह अथर्व वेद से संबंधित है। हमने देखे नोट में ही लिख दिया है ऊपर, इसीलिए हमने शुरू में ही बना दिया है 3 पार्ट में। इसमें 3 मुंडक हैं, 3 मुंडक हैं। और ये मुंडक, तीनों मुंडक में दो दो अध्याय हैं, एक दो, एक दो, एक दो करके इनके दो दो अध्याय हैं। और मुंडक का अर्थ क्या होता है, मुंडक शब्द का अर्थ क्या होता है? मुंडन। मुंडक शब्द का अर्थ होता है मुंडन। मुंडन समझते हैं क्या होता है? एक होता है मुंडन कर्म, हमारे यहाँ जो संस्कार बताए गए हैं, एक मुंडन संस्कार भी होता है। तो मुंडन क्या है, हम लोग क्या करते हैं, बाल को उतरवाते हैं, जो बाल को छिलवाते हैं उसको बोलते हैं मुंडन। लेकिन यहाँ मुंडन से मतलब क्या है, मुंडक से मतलब ये है मन का मुंडन कर, अविद्या से मुक्त करने वाला ज्ञान। अविद्या से मुक्त करने वाला ज्ञान क्या है, मुंडक है। मुंडक शब्द क्या है, अविद्या से मुक्त करने वाला ज्ञान मुंडक है, ठीक है। यह मुंडक, इसमें तीन तीन मुंडक हैं जिसमें दो दो खंड हैं। और मुंडक शब्द का अर्थ है मन का मुंडन कर अविद्या से मुक्त करने वाला ज्ञान। इस उपनिषद में महर्षि अंगीरा, अब ये भी प्रश्न आता है कि ये ऋषि हैं कि महर्षि हैं? महर्षि अंगीरा हैं, जो क्या हैं, शौनक ऋषि। ये शौनक ऋषि जो है ना, बहुत बड़े विद्यालय के अधिष्ठाता थे। इन्होंने बहुत बड़ा विद्यालय खोला था। और उस समय उस विद्यालय में 80,000 स्टूडेंट हुआ करते थे, 80,000 छात्र रहा करते थे। सोचिए, 80,000 मतलब समझ रहे हैं? ये अफगानिस्तान में जो आतंकवादी जो ये थे, जिन्होंने आक्रमण किया अफगानिस्तान पे, उनकी संख्या इतनी ही थी। और इनके विद्यालय में इतनी संख्या हुआ करती थी। सोचिए, 80,000 स्टूडेंट्स, कितने टीचर रहा करते रहे होंगे। ये शौनक ऋषि जो थे, ये उस विद्यालय के अधिष्ठाता थे। उनको ये उपदेश दे रहे हैं। कौन दे रहा है? महर्षि अंगीरा दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं? परा और अपरा विद्या के बारे में सिखाया गया है। परा और अपरा विद्या के बारे में उन्होंने सिखाया है ऋषि को। क्या बताया है? ये मुंडक उपनिषद में ब्रह्म विद्या का वर्णन किया गया है। क्या है ब्रह्म विद्या? इसके बारे में उनको बताया गया है। परा अपरा विद्या के बारे में उन्होंने बताया, ब्रह्म विद्या के बारे में बताया, परा अपरा विद्या के बारे में बताया। किसको बताया? महर्षि अंगीरा ने बताया। किसको बताया? ऋषि शौनक को बताया। ऋषि शौनक, यह दोनों व्यक्ति का नाम याद होना चाहिए। क्या बताया गया ये याद होना चाहिए। और परा अपरा विद्या बताई गई। एक बार प्रश्न आया था, जब प्रश्न आया था तो मैंने जब एग्जाम दिया था तो मुझे पता ही नहीं था कि ये परा और अपरा विद्या क्या है। तो हमने सोचा वेद ही होगा, वेद पे लगा के आए, पढ़े ही नहीं थे उपनिषद। तो ये 2017 में शायद ये आया था प्रश्न, नहीं 2018 में आया था ये प्रश्न, 2018 में आया था। क्या है?
परा विद्या अपरा विद्या, यहाँ पे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया। और यह जो ब्रह्म विद्या है ना, ये दो विद्याएं हैं इसमें, परा विद्या है और अपरा विद्या। परा और अपरा को समझ ले क्या होता है। पहले तो ब्रह्म विद्या को समझ ले। देव, अथर्व देव, ब्रह्मा सभी देवों में प्रथम उत्पन्न हुए। अथर्व देव ब्रह्मा जी जो हैं, सभी देवों में सबसे पहले उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ही, सबको पता है, ब्रह्मा ही इस विश्व का निर्माण करने वाले हैं। प्रश्नोपनिषद में भी हमने देखा था कि इस प्राण की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो उसमें कहा, पिपलाद ऋषि ने जवाब दिया कि प्राण की उत्पत्ति, इस जीव की उत्पत्ति ब्रह्मा के द्वारा संकल्प से, प्राण और रई की उत्पत्ति के से संयोग, फिर उसके दोनों के संयोग से हुई है। तो यहाँ भी वही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं रेखा जी, इसमें? अपना वीडियो ऑफ कीजिए। रेखा जी, तो क्या है, ब्रह्मा ही जो है विश्व के निर्माण करने वाले हैं, 14 भुवन के रक्षक हैं। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को समस्त विद्याओं की आधारभूत ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। और ऋषि अथर्वा ने वह विद्या अंगिरस को प्रदान किया। अंगिरस ने उस उपदेश को अपने पुत्र सत्यवाह को दिया। सत्यवाह ने वही विद्या फिर किसको दिया? अंगिरस को दिया। अंगिरस को प्रदान किया। और प्रसिद्ध सदगृहस्थ सौनक जी, सौनक ऋषि ने महर्षि अंगिरस के पास जाकर, यह विद्यार्थी के रूप में जाकर विधि पूर्वक ब्रह्म विद्या पाने की जिज्ञासा की। रेखा जी, आपका माइक ऑन है, बंद कर लें। तो ब्रह्म विद्या क्या है? जिसमें परा विद्या है, अपरा विद्या है। रेखा जी, आपको आवाज मिल रही है? रेखा जी, आपका जो वीडियो ठीक है है, वो ऑन है। बंद है अभी। तो परा विद्या अपरा विद्या, परा विद्या क्या होता है? जो पार उतारने में सहायक हो, वह है परा विद्या। पार उतारने में सहायक मतलब क्या है? कहाँ पार उतारना है? किसी को पार उतारने में सहायक है ये परा विद्या। किस, कैसे चीजों से पार उतारने में सहायक है? जिसमें अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है, वह परा विद्या है जो पार उतारती है। पार उतारती मतलब जो इस भव संसार को, भव सागर को पार उतारने में सहायक होती है। क्या है? परा विद्या है। और परा विद्या किसको बोला गया है? उस ब्रह्म को बोला गया है, उस ओम को बोला गया है, प्रणव को बोला गया है। तस्य वाचकः प्रणवा, महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, तस्य वाचकः प्रणवा, उसका वाचक है प्रणव। और उसी प्रणव को यहाँ पे ये ऋषि कौन है? ऋषि उनको बोल रहे हैं, अंगीरा ऋषि बोल रहे हैं सौनक ऋषि से कि यह ओम क्या है? परा विद्या है, पार उतारने वाली विद्या है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न यही आता है, परा विद्या कौन है? परा विद्या वह ब्रह्म स्वरूप ओंकार प्रणव ही परा विद्या है। अपरा विद्या क्या है? अपरा विद्या जिसमें ये ऋग वेद, सारे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ये वेद के अंग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये सब क्या है? अपरा विद्या है। जैसे हमने बताया था, एक खाद होता है, दूसरा खाद्य होता है।
महर्षि पतंजलि ने क्या बोला है? साधन और समाधि। साधन समाधि। साधन जो है इस समाधि को प्राप्त करने का साधन है। ऐसे ही यह जो अपरा विद्या है वो परा विद्या को प्राप्त करने का साधन है। वो साधन ही है। साधन कभी साध्य नहीं होता है। लेकिन परा विद्या क्या है? साध्य है। वही है, लक्ष्य है। वो ओंकार ब्रह्म परमेश्वर जिसमें विलीन हो जाना है, जिसमें लय हो जाना है। कुछ समझ में आ रही है बात? हरिओम। आवाज आ रही है स्पष्ट? आ रही है सर, क्लियर। यस सर, आ रही है सर। ठीक है, ठीक है। तो परा विद्या अपरा विद्या समझ में आया? परा विद्या है जिसमें ओंकार अक्षर ब्रह्म का, ओमकार का ज्ञान होता है, वह परा विद्या है। और जिसमें ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ये सारे वेदों का, वेद के अंगों का ज्ञान होता है, वो क्या है? अपरा विद्या है। परा और अपरा दो प्रकार की विद्याएं हैं। परा विद्या ओंकार रूपी ओम का ज्ञान परा विद्या। अपरा विद्या ये सारे वेद उपनिषद ग्रंथ जो भी हैं सब अपरा विद्या हैं। विद्या तो है, इसीलिए अपरा विद्या होने के कारण ही इनको बौद्ध और जैन संप्रदाय के लोग इनको नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि अपरा है ना, ये परा नहीं है। और इसी पे यह जो आस्तिक और नास्तिकता का जो सिद्धांत बना है, वो जो इसको मानते हैं उसको कहते हैं आस्तिक, जो इसको नहीं मानते हैं उसको कहते हैं नास्तिक। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें सात सात प्रकार की अग्नि का वर्णन किया गया है। सर सर परापरा का ये आस्तिक नास्तिक का और एक बार रिपीट करेंगे? ये जो आस्तिकता और नास्तिकता का सिद्धांत है, षड दर्शन में जो दो प्रकार के संप्रदाय हैं, एक आस्तिक हैं, एक नास्तिक हैं। अभी हम लोग समझते हैं कि जो ईश्वर को मानते हैं वो आस्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो नास्तिक। हम लोगों का तो यही मानना है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई ये है कि जो वेद को मानते हैं वे आस्तिक हैं, जो वेद को नहीं मानते हैं वे नास्तिक हैं। तो ये जो ग्रंथ हैं कौन कौन से, ये जो संप्रदाय है बौद्ध जैन, ये सब भी ईश्वर का स्वरूप है इनके अंदर भी, लेकिन ये इसको नहीं मानते हैं, वेदों को नहीं मानते हैं, अपरा विद्या को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि वो परा को मानते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान को मानते हैं, परा विद्या को मानते हैं, जो पार उतारने में सहायक है उसको मानते हैं। फिर सर आपने बोला ना साधन, तो यही अपरा विद्या साधन है ना, इसके माध्यम से जान सकते हैं ना परा विद्या को। साधन है, खाद्य है, ये खाद है ये। वो इस चीजों को नहीं मानते हैं, वो प्रत्यक्ष ज्ञान को मानते हैं। प्रत्यक्ष, ये तो किसी ने बता दिया, किसी ने लिख दिया, किसी ने बोल दिया, उसको वो प्रमाण नहीं मानते हैं। इसीलिए उनको रखा गया है, नास्तिक की कैटेगरी में रखा गया है कि वे नास्तिक हैं। ठीक है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि वो नास्तिक हैं, वे नास्तिक नहीं हैं। वे चीजों को जो उनके अनुभव पर उतरती है उसको वो मानते हैं। हो सकता है सच्चाई आपके अनुभव पर उतरी है, आपके लिए सत्य है, लेकिन उनके जिसके अनुभव पर नहीं उतरी है वो नहीं मानते हैं उसको। वो कहते हैं हम सत्य उसी को मानेंगे जो मुझे अनुभव होगा, उसी को हम सत्य मानेंगे। और हम लोग क्या कहते हैं? जो हमारे वेदों में लिखा है, जो हमारे गीता में लिखा है, जो हमारे योग सूत्र में लिखा है, हम उसको सत्य मानेंगे। तो वे थोड़ा सा आगे की बात कहते हैं और ये हमको प्रेरणा देता है कि वहां तक हम पहुंचे। ये खाद्य का काम करता है, खाद का काम करता है। फिर अग्नि का वर्णन किया गया है, सात प्रकार की अग्नि बताई गई है। कहां पर?
मुंडक उपनिषद में। इस मुंडक उपनिषद में 7 प्रकार की अग्नि का वर्णन किया गया है। यहाँ से प्रश्न आता है, अग्नि 7, इनका नाम याद होना चाहिए। क्या क्या नाम है? पहली अग्नि है, पहली काली। परमेश्वर जी कुछ बोल रहे हैं? पहली अग्नि है काली। नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। कराली, कराली का मतलब है अत्यंत तीव्र, तीक्ष्ण। काली, कराली, मनोजवा, फिर लाल वर्ण वाली, धूम्र वर्ण वाली, चिनगारी वाली, फिर देदीप्यमान, विश्वरुचि। ये 7 अग्नियां हैं जिनको सप्त जिह्वा भी बोला गया है। ये अग्नि की 7 जिह्वाएं हैं। क्या क्या? काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, फिर धूम्र वर्ण वाली, चिनगारी वाली, जिसको स्फुलिंगिनी बोला गया है, फिर देदीप्यमान, विश्वरुचि। ये अग्नि की सप्त जिह्वाएं हैं। ठीक है, 7 प्रकार की अग्नियां हैं, 7 प्रकार की अग्नियां हैं ये याद होना चाहिए। काली, कराली, मनोजवा, उसके बाद सुलोहिता जिसको लाल वर्ण वाली बोला गया है, फिर धूम्र वर्ण वाली जिसको, फिर चिनगारी वाली जिसको स्फुलिंगिनी बोला गया है, देदीप्यमान, विश्वरुचि। यह अग्नि की 7 जिह्वाएं हैं, याद होना चाहिए हमें। उसके बाद बात करते हैं तप। हाँ, रिपीट कर देते हैं, लिख लें। हमने नोट में भी लिखा है, काली, कराली, मनोजवा। कराली को अत्यंत तीक्ष्ण, तीव्र। मनोजवा मतलब मन के समान चंचल, मनोजवा। लाल वर्ण वाली मतलब सुलोहिता। धूम्र वर्ण वाली मतलब, धूम्र वर्ण वाली मतलब चिनगारी वाली, धूम्र वर्ण वाली। और उसके बाद चिनगारी वाली छठी है जिसको स्फुलिंगिनी बोला गया। 7वां है देदीप्यमान, विश्वरुचि। 7वां है देदीप्यमान, विश्वरुचि। ये अग्नि की सप्त जिह्वाएं हैं। अग्नि सर की ये 7 जीवों में 5 और 6 का क्रम चेंज हो गया है। क्या हुआ है इसमें? आपस में 5 6 पे चला गया है, 6 5 पे आ गया है। 5वां नंबर है और 6ठा नंबर स्फुल्लिंगी में, क्योंकि ठीक इसमें है, क्रम और उसके सामने उसका चक्र भी पूछा हुआ है 2017 जनवरी में। अच्छा ठीक है। उसके मतलब ये 5 काली कराली के सामने उसके चक्र, जैसे काली से मूलाधार से चालू करके विश्वरूपी तक सहस्त्रांश चक्र, ये चक्र का क्रम है। और ये पूछा है जोड़ी करनी है, मतलब ये मैचिंग के रूप में पूछा है जनवरी 2017 में। नहीं, ऐसा तो हमने PYQ किया है 2017 में, उसमें हाँ ऐसा पूछा था उसमें। ठीक है, हमने देखा है, प्रश्न आया था एक, आप सभी को पता है, चक्र से रिलेटेड था। तो उसमें ऐसा वर्णन तो नहीं किया गया है। हाँ, एक प्रश्न आया था ये, तो हमने कैसे सॉल्व किया था कि जो पहला चक्र है वो पहली अग्नि जो है वही होगा, लास्ट में जो होगा वो लास्ट का चक्र होगा। ठीक है, तो कर सकते हैं। 5वां बस सर और वैसे ही 6ठा। है, चक्र वैसे ही है सर, चक्र वैसे ही है, काली से मूलाधार से लेके सहस्त्रांश तक, विश्वरुचि ठीक है, तक। ठीक है। हाँ, ऐसा 7 है तो 7 उसको जोड़ दिया गया है इसमें। ठीक है, आया है प्रश्न तो हमको समझना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। 7 प्रकार की जो अग्नियां हैं, इसमें इन्होंने कहा कि ये 5 और 6 का नंबर चेंज है। 5 वाला जो नंबर है उसको 6 पे कर दें, 6 वाला जो है उसको 5 पे कर दें। ठीक है, काली 1, कराली 2, फिर मनोजवा 3, और लाल वर्ण वाली जिसको सुलोहिता बोला है 4, और ये धूम्र वर्ण वाली 6 नंबर पर होगा ना, धूम्र वर्ण वाली 6 नंबर पर। ठीक है, नहीं सर, धूम्र वर्ण ये 5 सुधा नंबर पे। 5 नंबर पे हो गया और बाकी स्पुंगलिंगनी है वो 6 नंबर पे, लास्ट में विश्वरुचि है। अच्छा
सर तो आपने योग भी सही क्रम बताया था। वही वही क्रम तो है जी, हाँ यही वही क्रम वही बताया गया है आपने जो, ना। हाँ, बिल्कुल सर। पीडीएफ वही में क्रम है अवेलेबल है। इसमें, वही क्रम एक्चुअली है, उसमें ओरिजिनल गलत नहीं। सूत्र में देखे ना सर, सूत्र में देखे ना, काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता च सुधूम्रवर्ण स्पुल्लिंगिनी विश्वरुचि च देवी लेला यमा हाँ इति सत्त जीवा, उसमें हाँ हाँ हाँ, धूम्रवर्ण 5 पे है और स्पुल्लिंगनी 6 पे है। जी सर सही बोल रही हैं भारती जी। यही है मेरे पास भी यही जहाँ है यही मेरे है। मेरे पास जो शास्त्र है वो भी मैंने यही पढ़ा हुआ है कि पहले जी आता है, धूम्रवर्णी आता है हाँ हाँ 5वें ठीक नंबर है पे। ठीक है ठीक है, हमने हो सकता है नोट में गलती कर दी हो, वही है। माइक बंद कर ले नीरज जी। हाँ, तो काली कराली मनोजवा लाल वर्ण वाली 4 नंबर पे, फिर धूम्र वर्ण वाली 5 नंबर पे, चिंगारी वाली, हमने भी वही लिखा है इसमें, 5 6 7 ठीक है। उसके बाद आता है तप, गुरु भक्ति योम ब्रह्म ब्रह्म विद्या। तप, गुरु भक्ति योम ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या की महानता के बारे में वर्णन किया गया है। ब्रह्म संपूर्ण जगत का निर्माण करता है। जो ब्रह्म है ना, पूर्ण जगत का निर्माण करता है। जैसे मकड़ी मकड़ी जाले को बनाती है, वैसे ही यह ब्रह्म संपूर्ण जड़ अचर जगत का निर्माण करता है, और उसके बाद यह ब्रह्म में सारा जगत समा जाता है। ये जो उत्पत्ति और प्रलय की स्थिति है, यह क्या है, यह ब्रह्म के द्वारा निर्मित होती है, फिर ब्रह्म में ही समा जाती है। ठीक है, कार्य पूरा होने पर अपने में ब्रह्म इसको समाहित कर लेता है। कैसे, मकड़ी की तरीके से, जैसे मकड़ी जाले को बनाती है, फिर जाले को निगल लेती है, वैसे ही ब्रह्म भी इस जगत का निर्माण करता है, और फिर ब्रह्म में ही ये समा जाता है। ठीक है, मुंडको उपनिषद कहता है कि क्या है, उपासना रहित सकाम कर्म करने वाले जो लोग होते हैं, जो कर्म फल में आसक्ति जिनकी होती है, कर्म फल में आसक्त होते हैं, वे तत्व ज्ञान नहीं समझते हैं। तत्व ज्ञान वो व्यक्ति नहीं समझ सकता है जो आसक्ति वाला कर्म कर रहा है, जो फल की इच्छा से कर्म कर रहा है। ठीक है, अतः दुखों से व्याकुल होते हैं, ऐसे लोग दुख से व्याकुल होते हैं। कर्म फल क्षीण होने पर श्रेष्ठ लोग क्या है, स्वर्ग से वंचित हो जाते हैं, स्वर्ग नहीं, उस अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सकाम कर्म में आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व की अनुभूति संभव नहीं है। ब्रह्म तत्व की अनुभूति किसको होती है, कौन ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकता है, जो निष्काम कर्म को करे, आसक्ति रहित कर्म को करे। देखें, सारे ग्रंथ इस निष्काम कर्म की, आसक्ति रहित कर्म की बात करते हैं। सारे ग्रंथ, सारे ग्रंथ, चाहे उपनिषद हो, गीता हो, या फिर योग सूत्र हो, सब बोल रहे हैं निष्काम कर्म करो, आसक्ति रहित कर्म करो। ऐसा जो कर्म करता है वो वही व्यक्ति उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ब्रह्म की अनुभूति कर सकता है। इसलिए तप क्या है, तप तपह श्रद्धेय, ये जो वन में निवासरत होकर तप साधना करते हैं, श्रद्धा युक्त जीवन जीते हैं, भिक्षाटन करते हैं, शांत स्वभाव में रहते हैं, ऐसे विद्वान रजोगुण रहित हो जाते हैं। मल विक्षेपों से रहित होकर सूर्य द्वार के द्वारा, सूर्य द्वार से वहां चले जाते हैं। सूर्य द्वार क्या है, उत्तरायण को बोला गया है सूर्य द्वार। सूर्य द्वार क्या है, उत्तरायण है। हरिओम, आवाज आ रही है?
जी भैया। जी सर आ रही है। यस सर। ये कुछ आवाज जा रही है क्या ये भी, कि चल जी जाएगा सर। क्लास? इतनी नहीं आई सर, चल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर ठीक है। तो क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति, इसीलिए ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो अवस्था का वर्णन किया गया है, ये अ, 4 आश्रम बताया गया है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। अंतिम अवस्था में ये आसक्ति समाप्त हो जाए, इसलिए सन्यास की बात की गई है। नजदीक रहेंगे तो आसक्ति रहती है, जब जंगल में चले जाते हैं, सन्यास लेते हैं, समाज से दूर होते हैं, तो उनके अपनों से दूर होते हैं, तो आसक्ति समाप्त हो जाती है। ठीक है ना? ऐसी स्थिति में ये अंतिम अवस्था ब्रह्म का ज्ञान सुलभ हो सकता है, आसान हो सकता है प्राप्ति करने में। फिर वैराग्य और गुरु भक्ति की बात करते हैं। वैराग्य और गुरु भक्ति की बात करते हैं। 1 मिनट देखें, इनको बोले 5। हरिओम। हरिओम। जी सर। हाँ, तो इसके बाद क्या बात करते हैं? तप और गुरु भक्ति। गुरु से बर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गुरु कैसा हो? ज्ञानी हो, महात्मा हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। ऐसे व्यक्ति से गुरु ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जो ब्रह्म को जानता हो, उसमें स्थित हो, महात्मा हो, संत हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। ऐसे व्यक्ति से उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है कि यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है। इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में बताया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। पीछे ही हमने देखा कि ब्रह्म ही सृष्टि का निर्माण करता है और यह सृष्टि उसी में समाहित हो जाती। ब्रह्म से कैसे क्या उत्पन्न हुआ है? तो ब्रह्म से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। अग्नि क्या है? यह जो सूर्य है, अग्नि के रूप में जो सूर्य है, उस सूर्य की अग्नि से इस ब्रह्म से उत्पत्ति हुई है। ठीक है। फिर अग्नि से क्या उत्पन्न हुआ है? अग्नि से सोम उत्पन्न हुआ है। सोम, सोम क्या है? अग्नि से निष्पन्न उत्पन्न हुआ है। उसके बाद पर्जन्य, पर्जन्य सोम से पर्जन्य उत्पन्न हुआ है। पर्जन्य से औषधियां उत्पन्न हुई हैं। औषधियां, औषधियों से वीर्य की उत्पत्ति हुई है। औषधियों से पुरुष में वीर्य की उत्पत्ति हुई है और फिर उससे संतान की उत्पत्ति होती है। इस तरीके से सृष्टि का क्रम बताया गया है, सृष्टि उत्पत्ति का क्रम बताया गया है। जैसे मकड़ी अपने पेट से जाले को उत्पन्न करती है, ब्रह्म भी वैसे ही इस जगत को उत्पन्न करता है। फिर उसके बाद ये समस्त जगत उस ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ठीक है। ऐसे ये ब्रह्म की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। फिर ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है, ब्रह्म कैसा है। हमने नोट में लिखा है ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ब्रह्म का जो सिर है, ब्रह्म का सिर, ब्रह्म से क्या उत्पन्न हुआ? सबसे पहले अग्नि उत्पन्न हुई। ब्रह्म का सिर है अग्नि। ब्रह्म का सिर क्या है? अग्नि है। फिर नेत्र क्या है? ब्रह्म के नेत्र हैं सूर्य और चंद्र। देखें, इस जगत में 2 ऐसी शक्तियां हैं, सूर्य जो दिन में और चंद्र जो रात्रि में हमको प्रकाश देता है। ये सूर्य और चंद्र उस ब्रह्म की क्या है? आंखें हैं।
हमारी जैसे दो आंखें हैं, उस ब्रह्म की ये दो आंखें हैं, सूर्य और चंद्र। इसके बाद कर्ण क्या है? ब्रह्म के कर्ण हैं ये वेद वाणियां। ये वेद वाणियां ही ब्रह्म के कर्ण हैं, कान हैं। उसके बाद प्राण। प्राण क्या है? वायु है प्राण। हम लोगों का भी प्राण है वायु। पंच प्राण, उप प्राण पढ़े हैं। तो ये ब्रह्म का प्राण क्या है? ये वायु जो चल रही है ना, ये ब्रह्म का ही प्राण है। हृदय क्या है? ब्रह्म का हृदय क्या है? ये संपूर्ण विश्व, ये संपूर्ण जगत ब्रह्म का हृदय है। पैर क्या है? ब्रह्म का पैर क्या है? पृथ्वी। तो यहां से भी प्रश्न आता है, ब्रह्म के स्वरूप को पूछा जाता है कि ब्रह्म के सिर की तुलना किससे की गई है? ब्रह्म के नेत्र की तुलना किससे की गई है? ब्रह्म के कर्ण की तुलना, कान की तुलना किससे की गई है? प्राण की तुलना किससे की गई है? हृदय की तुलना किससे की गई है? पैर की तुलना किससे की गई है? तो सिर है अग्नि, नेत्र है सूर्य और चंद्र, कर्ण है दिशाएं और वेद वाणियां, प्राण है वायु, हृदय है संपूर्ण विश्व, पैर है पृथ्वी। यह ब्रह्म का क्या है? स्वरूप है। इस ब्रह्म से क्या उत्पन्न हुआ है? इस ब्रह्म से, इस विराट पुरुष ब्रह्म से क्या उत्पन्न हुआ है? 7 प्राण उत्पन्न हुआ है, 7 अग्नि उत्पन्न हुई है, 7 समिधा उत्पन्न हुई है, 7 यज्ञ उत्पन्न हुआ है, 7 लोक उत्पन्न हुआ है। उस विराट पुरुष से क्या क्या उत्पन्न हुआ है? 7 प्राण, 7 अग्नि, 7 समिधा, 7 यज्ञ, 7 लोक। तो 7 प्राण कौन कौन से हैं? नेत्र, कर्ण, घ्राण, जिह्वा। नेत्र, कर्ण, घ्राण, जिह्वा। नेत्र दो, नेत्र आंखें दो, ये प्राण है। कर्ण दो, प्राण है। दो घ्राण, घ्राण क्या है? नासिका, दो नासिका है, ये भी प्राण है। एक जिह्वा। ऐसे 7 प्राण ये उस विराट पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। 7 अग्नि है, 7 समिधा है, 7 यज्ञ है, 7 लोक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद ओम को इसमें धनुष के रूप में बोला गया है। यहीं पर ओम को धनुष बोला गया है। ओम क्या है? धनुष है। आत्मा क्या है? बाण है। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का भेदन करना है, ब्रह्म है लक्ष्य। ब्रह्म क्या है? लक्ष्य है। और रिपीट कौन से करेंगे और एक उपनिषद बार? में इसको बोला गया है? हाँ बोलते हैं, और किस उपनिषद में इसको बोला गया है? ध्यान बिंदु। ध्यान, ध्यान बिंदु या नाद बिंदु? ध्यान बिंदु उपनिषद में है या ध्यान नाद बिंदु। बिंदु? हाँ, ध्यान बिंदु। ध्यान बिंदु उपनिषद, बिल्कुल। ध्यान बिंदु उपनिषद में भी यही बात कही गई है कि क्या है? ओम क्या है? धनुष है। आत्मा क्या है? बाण है। ब्रह्म क्या है? लक्ष्य है। इस ओमकार रूपी धनुष से आत्मा रूपी बाण के द्वारा ब्रह्म का भेदन करना है। हाँ, ये बताया गया है। और परमात्मा प्राप्ति के साधन क्या हैं? सत्य, तप और ब्रह्मचर्य तथा यथार्थ ज्ञान। सत्य, तप, ब्रह्मचर्य, यथार्थ ज्ञान, ये क्या है? परमात्मा प्राप्ति के साधन हैं। परमात्मा प्राप्ति के साधन है सत्य, तप, ब्रह्मचर्य, यथार्थ ज्ञान। ये 4 पॉइंट बताया गया इसमें कि परमात्मा प्राप्ति के साधन सत्य, तप, ब्रह्मचर्य, यथार्थ ज्ञान। ठीक है, इसके बाद फिर क्या कहते हैं?
वेदांतिक ज्ञान, अर्थात ये जो शुद्ध ज्ञान है, वेदांत का ज्ञान है, उपनिषदों का जो ज्ञान है, ये शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष, ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष अंत में मुक्त हो जाते हैं। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है वे लोग अंत में मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इतनी सी बात कही गई है और यही स्वार्थ युक्त कर्म की निरर्थकता तो देख लिया कि जो स्वार्थ युक्त कर्म होता है यह बंधनकारी होता है, जन्म मृत्यु रूपी दुख को देने वाला होता है। ठीक है, मुंडक उपनिषद समझ में आया क्या है? और कुछ चीजें बताई गई हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो शब्द है, जो वाक्य है, ये कहां पर उपयोग किया गया है? मुंडको उपनिषद कॉइन में, कॉइन में। एम्ब्लेम क्वाइन में, में? एम्ब्लेम के नीचे, कहा? हाँ, अशोक के स्तंभ के नीचे, जो नेशनल एम्ब्लेम है ना, तो उसके नीचे है। हाँ, तो ये एक महत्वपूर्ण क्या है, वाक्य है जो भारत सरकार के द्वारा प्रयोग किया गया है, सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है? यही से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते का मतलब है सत्य की विजय होती है। ठीक है, और एक चीज कही गई है इसमें, नायन आत्मा, नायम आत्मा बलहीन लभ्यो, नायम आत्मा बलहीन लभ्यो। इसका क्या मतलब है? नायम आत्मा बलहीन लभ्यो, यह आत्मा तत्व का ज्ञान बलहीन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, यही है इसमें, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की विजय कभी नहीं होती है। सत्य से ही देवयान मार्ग भरा पड़ा है, सत्य द्वारा कामना रहित ऋषिगण उस पद को प्राप्त होते हैं जहाँ सत्य के श्रेष्ठ भंडार रूप परमात्मा का निवास होता है। ठीक है, भारत की न्यायपालिका का यह सत्यमेव जयते जो शब्द है, न्यायपालिका का यह ध्येय वाक्य है। ठीक है, और इतना है इस उपनिषद में। एक बात और है कि हृदय ग्रंथियों के छेदन का परिणाम क्या बताया गया है? हृदय ग्रंथि, जो हृदय ग्रंथि के छेदन का परिणाम है, सभी संशयों का निवारण हो जाता है, सभी पूर्व कर्मों का समूल नाश हो जाता है। ऐसा एक बार प्रश्न आया था कि हृदय ग्रंथियों के छेदन का परिणाम क्या है, एक बार इससे ऐसा प्रश्न बना था। अभी तक और जो प्रश्न आया वो तो कवर हो गया। एक प्रश्न आया है हृदय ग्रंथियों के छेदन का परिणाम क्या बताया गया है, तो सभी संशयों का निवारण हो जाता है और सभी पूर्व कर्मों को समूल समाप्त, सभी जो पूर्व कर्म होते हैं जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा है नष्ट करने योग्य हैं, वे नाश हो जाते हैं हृदय ग्रंथि का छेदन होने के बाद। ठीक है, यह है मुंडक उपनिषद। और इस उपनिषद में यही है कि सौनक ऋषि को क्या दिया गया है? ज्ञान की बातें बताई गई हैं, परा अपरा विद्या की बातें बताई गई हैं अंगीरा के द्वारा, महर्षि अंगीरा के द्वारा। ठीक है, और ये सौनक ऋषि जो हैं ये विश्वविद्यालय महासाल, ये विश्वविद्यालय कहाँ पर था? किसी को पता है? कोई है उस क्षेत्र से? महासाल के अधिष्ठाता कहाँ पर था? ये भारत में ही था, अपने ही महासाल विश्वविद्यालय, सौनक ऋषि का जो विश्वविद्यालय था महासाल के अधिष्ठाता थे ये, किसी को पता है? ठीक है, तो
इतनी सी चीजें हैं इस उपनिषद में। अथर्ववेद का जो उपनिषद है, मुंडक उपनिषद, 3 मुंडक है, इसमें 2-2 अध्याय हैं। परा और अपरा विद्या की शिक्षा दी गई है। परा विद्या ओंकार रूपी अक्षर ब्रह्म, जिसको प्रणव बोला महर्षि पतंजलि ने, उसको परा विद्या। अपरा विद्या वेद और वेदांग। ब्रह्म विद्या की महानता का वर्णन किया गया है कि ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म संपूर्ण जगत का निर्माण करता है, ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में ही सब कुछ समाहित हो जाता है। स्वार्थ युक्त कर्म की निरर्थकता का वर्णन किया गया, जैसे भगवान शिव ने क्या है, फल युक्त कर्म की निंदा की है, वही बात यहाँ भी बताया गया है। तप और गुरु भक्ति, तप से गुरु भक्ति से हम जो है चीजों को सीखते हैं, साधना में आगे बढ़ते हैं, श्रद्धा युक्त जीवन जीते हैं। ऐसे चीजें हम सीख कर अपने उस मुक्त अवस्था की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया का जो वर्णन किया गया, क्या बताया गया उसके लिए कि विराट पुरुष से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से सोम, सोम से पर्जन्य, पर्जन्य से औषधियां, औषधियों से वीर्य, फिर उसके बाद अर्थात पर्जन्य का मतलब? संतान की, जीव की। पर्जन्य होता है ये मेघ। सोम, 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 हाँ, मेघ भी बोलते हैं, मेघ। पर्जन्य क्या है अच्छा, ये? बादल। मेघ नहीं है, मेघ बादल, हाँ हो सकता है, हो सकता है। अग्नि, सोम क्या है, सूर्य है क्या अग्नि? अग्नि की समिधा सूर्य है। अग्नि से सोम की उत्पत्ति हुई, अग्नि से सोम की उत्पत्ति हुई, फिर सोम से पर्जन्य की उत्पत्ति तो हुई, सोम तो पर्जन्य वैसे से चंद्रमा औषधि। को बोलते हैं ना? सोम जी। क्या है? सर चंद्रमा ये को बोलते हैं गुरु सर का वैसे। lineage एक बार हाँ जी, बोलेंगे हाँ सर? जी। सर, सोम, चंद्रमा को बोलते हैं सोम। सर सोम क्या एक बार है? lineage बोलेंगे सर, गुरुओं का जो lineage है यहाँ पे? किसका लीनियज? अच्छा, उन्होंने जो ये विद्या दी 31 थी। उपनिषद का। हाँ, 1 मिनट। क्या कहा गया है कि अथर्वा ऋषि ने, ये देव ब्रह्मा जी ने, सभी देवों में प्रथम उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जो है सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं, रक्षक हैं। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र को, अथर्वा को, उनके बड़े पुत्र कौन थे? ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र थे अथर्वा ऋषि। अथर्वा को ये उपदेश दिया। अथर्वा ने समस्त विद्याओं को, ब्रह्म विद्या का उपदेश किसको दिया? वह विद्या अंगीरस को दिया, अंगी ऋषि को दिया। अथर्वा ने अंगी ऋषि को दिया। अंगीरस ने, अंगी ऋषि ने उस उपदेश को अपने पुत्र सत्यवाह को दिया। सर अंगीरस यहाँ से, अंगीरा ऋषि और अंगीरस दोनों अलग अलग है। हाँ, अंगीरस, अंगीरा। इसमें अथर्वा पहले अंगिरा ऋषि को देता है, और भारद्वाज पुत्र सत्यवह के बाद अंगिरस है। अंगिरस बाद में है, जो सौनिकी के गुरु है। और अंगिरा जो है वो अथर्वा के तुरंत वाले शिष्य हाँ, है। तो अंगिरा और अंगीरा, अंगिरस में कंफ्यूजन हो सकता है। बिल्कुल 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 हो सकता है। वही मैं सोच रहा था, ये अंगीरा है। ये अथर्वा ऋषि ने अंगीरा को दिया। अंगी जिनको बोलते हैं अंगी ऋषि ना, अंगी ऋषि को दिया, जिनको कहे अंगीरा, अंगी या अंगीरा, अंगी ऋषि को दिया। फिर अंगी ऋषि ने किसको दिया ये उपदेश? सत्यवाह को दिया। अंगी ने सत्यवाह को दिया, सत्यवाह ने अंगीरस को दिया। सर सत्यवाह पिछली ने, बार आप पढ़ाए थे तो उस समय सर अथर्वा ऋषि ने अंगिरस और अंगिरस ने सत्यवाह और फिर सत्यवाह के बाद अंगीरा आपने बताया था, लेकिन इस बार इंटरचेंज। देखिए क्या है इसमें, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र अथर्वा को दिया। लिख लें, अभी फिर से लिख लें। ब्रह्मा जी ने अथर्वा ऋषि को दिया, उनके पुत्र थे अथर्वा। फिर अथर्वा से यह विद्या किसको जाती है? अंगी, अंगी ऋषि। सर अंगिरस होगा।
अंगी ऋषि है, ये अंगिरस नहीं है, नहीं, अंगी ऋषि। अंगिरा को ही अंगी ऋषि बोलते हैं। हाँ, अंगीरा को भी अंगी ऋषि बोलते हैं। अंगा रस नहीं, अंगिरस नहीं होगा, अंगी है, अंगी लिखेंगे इसको, अंगी ऋषि। ठीक है। अंगी के बाद, अंगीर के बाद में यह पुत्र जाता है, उनके पुत्र हैं सत्यवाह। सत्यवाह को ये विद्या बताई जाती है। सत्यवाह से ये विद्या फिर किसको जाती है? अंगीरस को जाती है, जिसको क्या कहा गया है? अंगीरा। अंगीरा जो ये शौनक ऋषि को जो उपदेश देते हैं, ये अंगीरस, इनको, इनका नाम है पूरा अंगीरस। पहले क्या था? अंगी, और अभी क्या है? अंगीरस हैं। अंगीरस से जिनको अंगीरा कहा गया है, अंगीरस को ही अंगीरा बोला गया है, अंगीरा ऋषि। ठीक है। इन्होंने किसको दिया? अंगी ऋषि ने, अंगीरस ने इस विद्या को शौनक जी को दिया। शौनक, शौनक ऋषि जो है उनके पास जाते हैं इस विद्या को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। तो ये इस यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि इसका सीक्वेंस क्या है। ब्रह्मा जी अथर्वा को देते हैं, अथर्वा अंगी को देते हैं, अंगी सत्यवाह को, अंगी रस को, जिसका नाम है अंगीरा, और उसके बाद अंगीरा से प्राप्त होती है यह विद्या। अभी ठीक है? ठीक है। थैंक यू सर। प्रश्न हम ये अंगिरस का नाम अंगिरा बताया ना सर आपने? हाँ, अंगीरस अंगिरस को का ही नाम। अंगीरा, हाँ, अंगीरस को अंगीरा बोलते हैं। और वो तीसरे नंबर के जो अथर्वा ने जिन्हें ज्ञान दिया था वो अंगिर ऋषि थे। अंगिर ना ऋषि। सर एक्चुअली अंगीरा ऋषि को अंगिरस नहीं, एक्चुअली अंगीरा ऋषि जो है ना, आप इसमें देखेंगे ना कौन सा वाला, ये छांदोग्य उपनिषद में, उसमें अंगिरस ने, अंगी ऋषि जो है ना उसको अंग के सार बोला है, इसीलिए उसको अंगिरस बोलते हैं। पर वो अंगिरा को अंगिरस बोला जाता है, पर वो एक्चुअली अंगिरस ऋषि अलग है। अंगिरस ऋषि सैनिक के गुरु थे, और अंगिरा जो है वो उससे आगे, बहुत आगे के थे, मतलब ये अथर्वा के तुरंत शिष्य थे। तो अंगिरस बोला हाँ, जाता था, पर एक्चुअली वो अंगिरस नाम से, जैसे बृहस्पति वाणी के पति बृहस्पति के नाम से प्रख्यात है, अंगिरस से प्रख्यात है, पर अंगिरस ऋषि जो नाम है वो अलग ही है, जो सोनकी के गुरु थे। मतलब ये जब एग्जाम छांदोग्य में उपनिषद पूछे में तो बताया गया है अंगिरा ऋषि और अंगिरस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंगिरा ऋषि अथर्वा के तुरंत शिष्य, और अंगिरस जो है सनुकी के गुरु। मतलब एक मिनट, आप ये बताइए, अथर्वा ने किसको उपदेश दिया? क्या नाम है अंगिरा, उनका? अंगी ऋषि भी बोलते अंगिरा। हैं और अंगिरा बोलते हैं, पर वहां अंगिरस नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो गलत आंसर हो जाएगा एग्जाम में। लिखा तो यहाँ अंगी लिखा गया है कि अंगी ऋषि या हाँ, अंगीर अंगी से है। चलेगा या अंगिरा चलेगा, पर अंगिरस नहीं चलेगा। हाँ, अंगीरस नहीं है, अंगी है या अंगीर? अंगीर है सर अंगी है वहाँ पर। हाँ, अंगी है, अंगीर भी लिखा है, लेकिन अंगीरा नहीं लिखा गया है। जी सर, अंगीरा अंगीरा जो है वो अंगीरस नेक्स्ट के वाला आगे है। अंगीरस के आगे अंगीरा लिखा गया है। ठीक है ना? अंगीरा शब्द का प्रयोग, रा शब्द का प्रयोग अंगी